बारिश का ये मौसम है, लेकिन इस मौसम में भी लगातार पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उनके घर के बाहर ये साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। काला कपड़ा उनको दिखाया जा रहा है। स्पेशली जो पिछले ही दिनों काफ़ी टाइम से जॉइंट एक्शन कमेटी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और एक डिमांड कर रही है कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपना इस्तीफ़ा दें। इसको लेकर देखो साइलेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी और चंडीगढ़ पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है। वो एक बार उन्हें घर से बाहर निकलकर बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सिक्योरिटी है वो बीच में बैरियर बनी हुई है। इसी बीच हमसे बातचीत करने के लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट है स्टूडेंट काउंसिल के जितेंद्र, इस पूरे मैटर पे जेएसी कर क्या रही है? अगर जॉइंट एक्शन कमेटी की बात करें, आज भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? पिछले कई दिनों से 15 दिन हो गए लगभग, जेएसी जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी है, वो यूनिवर्सिटी के सारी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस की एक रिप्रेजेंटेशन है। 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशंस इसका हिस्सा और सारी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस इसका पार्ट है। जेएसी की डिमांड ये है कि जो घटना 28 तारीख को हुई थी आदित्य ठाकुर के साथ, उसकी जिम्मेवारी लें और आइंदा यूनिवर्सिटी के जो 16,000 स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ऐसी कोई घटना ना हो, इसकी जिम्मेवारी तय हो। और उसी के लिए ये लड़ाई है कि भाई आप ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि कल को आदित्य ठाकुर का केस किसी और स्टूडेंट के साथ ना हो। तो अभी तक हमें किसी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं नज़र आया, इसीलिए हम कंटिन्यूसली इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के घर के बाहर एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीसफुली हम यहाँ पे आए हैं और उनको काले झंडे दिखा रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही हमारा मकसद है कि ये लोग जो हमारी पिछले 15 दिनों से हमारी प्रोटेस्ट को अनदेखा कर रहे हैं, कि हम इनके पास ही आ गए कि लो जी, आप नहीं अगर हमारे पास आते थे तो स्टूडेंट्स आपके पास चल के आ जाएंगे, पर आप बातचीत करने आओ। दूसरा, ये लोग जितने भी स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अथॉरिटी क्या कर रही है, उनके घरों पे फ़ोन करवा रही है, उनके टीचर्स को फ़ोन करवा रही है, उनको पर्सनली अटैक कर रही है। जब वो लोग हमारे घरों तक, हमारे टीचरों तक पहुंच सकते हैं, तो फिर हमें भी मजबूरी में घर पे आना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आके आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम सिर्फ इतनी मांग करते हैं इनसे कि जवाबदेही दें। डीएसडब्ल्यू की जवाबदेही बनती है, चीफ सिक्योरिटी की बनती है, उनका इस्तीफ़ा बनता है। वो मांग कर रहे हैं और उसी के लिए लड़ाई जारी है। आपके भी घर पर फ़ोन आया था? स्पेशली आपके भी पेरेंट्स को फ़ोन किया गया पी अथॉरिटी द्वारा? नहीं, अभी मेरे घर पे नहीं आया, पर हमारी एक साथी है, उसके घर पे किसी तरीके से इनडायरेक्टली ये कॉलिंग करवा रहे हैं कि भी आपका बच्चा ऐसे ऐसे लगा हुआ है, गलत कामों में लगा हुआ है, गलत मुद्दों के लिए लग रहे हैं। और मतलब इस तरह से वो नेगेटिवली उनके घर तक जितने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इनके मैक्सिमम के घर कॉल गई है पी अथॉरिटी द्वारा? कईयों के घर पे कॉल गई है और कईयों का अब क्या होता है कि तरीका होता है। मान लो मैं हूँ, मेरा कोई बीच में लिंक निकल रहा है, कॉमन लिंक, उसको कह देंगे कि तुम इसके घर पे ये बात पहुँचाओ कि ये गलत जगह पे बैठा हुआ है और इसको रुकवाओ। तो ये अथॉरिटी ऐसा नहीं, मैं कह रहा कि डायरेक्ट कोई यहाँ पे ओहदेदार इंसान सीधा घर पे फ़ोन करके बोल रहा है कि बच्चे को हटा दो। ये इस तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एक प्रोटेस्ट को डिफ्यूज़ करने के लिए, कि वो जो छात्रों की आवाज़ है वो दब जाए, ताकि उन पर तरह तरह का प्रेशर डाला जाए, उनको उनके दोस्तों से बुलवाया जाए, टीचर से बुलवाया जाए, घर तक किस तरह मैसेज पहुंचाया जाए। तो ये जो हथकंडे अपना रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। इसीलिए हम आज यहाँ पे काले झंडे लेके आए हैं कि आप हमारे घरों तक मत जाइए, नहीं तो हमें भी आपके घरों पे। जितेंद्र, आप एक बात कह रहे हो कि जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मैटर पे जुडिशियल इंक्वायरी मार्क हुई है, ओएसडी भी नियुक्त कर दिए गए, चीफ सिक्योरिटी भी नियुक्त कर दिए गए हैं, उन्होंने भी अपना चार्ज संभाल दिया। कल उनके साथ मीटिंग हुई थी वाइस चांसलर मैम की। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली? अगर यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट इनडिसिप्लिन करता मिलता है तो उस पर कमेटी कौन बनाती है? पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी उस पर कमेटी बनाती है। आज जब हमें यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी इनडिसिप्लिन करती दिखी, जब 28 तारीख की घटना हुई, वहाँ पे जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उन्होंने वो डिसिप्लिन से अपना काम ही नहीं किया जो उनको करना था। ना ही डीएसडब्ल्यू ऑफिस की तरफ से डिसिप्लिन में हमें काम देखने को मिला कि भी उन्होंने परमिशन कितनी जांच की, एम्बुलेंस वहाँ पे थी कि नहीं, उसकी जांच की कि नहीं की, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं थी, कितनी वहाँ पे सिक्योरिटी थी, किसी की भी जांच नहीं करी। आज जब वो इनडिसिप्लिन कर रहे हैं तो बाहर की कमेटी क्यों उन पर बन रही है? यूनिवर्सिटी की कमेटी का है, हम बाहर की कमेटी बनी है, वो अच्छा कदम है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। वो जो भी जांच कर रहे हैं, हम उस जांच के साथ खड़े हैं कि जो भी वो निर्णय लेंगे सही निर्णय लेंगे। बट यूनिवर्सिटी भी अपनी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, खुद की एक कमेटी बना के अपने अफसरों की जांच करे। चाहे अगर वो वाइस चांसलर से ऊपर जाना है तो चांसलर करे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी वो कमेटी बना के करें, पर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर भी उसकी जाँच करे। हमारी ये मांग है। जितेंद्र, आप भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, स्टूडेंट काउंसिल के भी मौजूदा जो प्रेसिडेंट है अनुराग दलाल, ये कह रहे हैं कि इस मैटर को ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये किसने बनाई है, क्यों बनाई है? कागजों में है? अगर कागज़ों में होती तो मैं तो आप खुद यहाँ पे चल के आए हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, हर एक अलग अलग पार्टी के लोग हैं, किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेते।
हमने आज तक नहीं बोला कि यहाँ पे एनएसआई का व्यक्ति खड़ा है या सीवाईएसएस का खड़ा है या एबीपी का खड़ा है या किसी पार्टी का खड़ा है। जैक पिछले 15 दिनों से वहाँ पे धरना लगा के बैठी है। सारी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, आप खुद जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कागजी तौर पे ये चीज़ें नहीं हैं या ये हवा हवाई हैं, आप खुद स्टूडेंट सेंटर जाइए, वहाँ पे धरना आप नोटिस करिए कि वहाँ पे कौन कौन लोग आके बैठ रहे हैं, कौन कौन लोग वहाँ पे अपनी बात रखते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि कुछ लोग अपनी सेटिंगबाजी को बचाने के लिए, खुद की अथॉरिटी के साथ जो मिली भगत है उसको बचाने के लिए दूसरे प्रोटेस्ट को वो कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि भी ये लोग पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं। हमारा मुद्दा, हमने बोला कि जो चीज़ 28 तारीख को आदित्य ठाकुर से शुरू हुई है वो सिर्फ आदित्य ठाकुर पर ख़त्म नहीं हो रही, वो 16,000 स्टूडेंट्स पे जा रही है। ये लड़ाई सिर्फ आदित्य ठाकुर की नहीं है, 16,000 स्टूडेंट्स की है। इसलिए हम ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि उसके नाम पे हमारी कोई भी राजनीति नहीं है और उसके परिवार को जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कंपनसेशन दिया, अगर वो उसमें संतुष्ट है तो हम भी उसमें संतुष्ट हैं। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ना हम कोई एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी से मांग कर रहे हैं कि भाई आदित्य ठाकुर को कंपनसेशन एक्स्ट्रा या जो भी, क्योंकि अगर उसका परिवार राजी है तो हम भी राजी हैं। बट सिर्फ आदित्य ठाकुर की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी में 16,000 स्टूडेंट है। कोई हमारी बहन के साथ कोई छेड़खानी करता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कल को फिर आदित्य ठाकुर का केस यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आए तो कौन जिम्मेवारी लेगा? अनुराग दलाल अगर इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है तो मैं बोल दूंगा कि हम जैक अभी बंद कर देते हैं, बट नहीं ले पाएगा ना तो ये जैक चलेगी और इस्तीफे भी मांगेगी। अगर ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अभी बाहर आके अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि उस दिन हमारा लैब्स था, हमारे से गलती होगी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, तो ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उनको बोल रहे हैं कि बाहर आके जिम्मेवारी लें, और जिम्मेवारी लेंगे तो अपना इस्तीफा भी देंगे। अपना इस्तीफा देंगे, भाई मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मैं मॉरल तौर पे यहाँ पे कोई किसी पे ब्लेम गेम नहीं करने आएगी आप ही ने उसको कत्ल करा, ये नहीं है। ये मॉरल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया कि मैं मॉरल ग्राउंड्स पे ये दे दूँ, ताकि बाहर भी देश भर से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, पेरेंट्स की भी नज़र है, नेशनल मीडिया की नज़र है, आप सब लोग इसको अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, हर जगह ये बात पहुँच रही है। अगर यूनिवर्सिटी से ये मैसेज जाएगा कि भी चीफ सिक्योरिटी ने अपना इस्तीफा दिया, डीएसडब्ल्यू ने इस्तीफा दिया, तो वो कोई नेगेटिव नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए। वो ये मैसेज जाएगा कि यूनिवर्सिटी ऐसे हादसों को लाइटली नहीं लेती और अपने अफसरों पर भी वो अपने अफसरों पर भी एक्शन लेने के लिए तैयार है अगर इस तरह के वाक़े। अब ये जॉइंट एक्शन कमेटी का अभी आगे जारी रहेगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक, हालांकि कल एक कमेटी बना के वाइस चांसलर ऑफिस की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जो कि अब डीन ऑफिस की सारी कारगुजारी को देखेगी। तो एक तरह से जो चीज़ हम मांग रहे थे उसकी तरफ एक पहल यूनिवर्सिटी ने करी है कि वहाँ की कमेटी के बिना अब वहाँ पे कोई भी जो मौजूदा डीन है वो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक वो कमेटी नहीं उसको कहती। तो ये एक कदम है, बट जब तक एक परमानेंट चीज़ नहीं होती, किसी को एडिशनल चार्ज नहीं दिया जाता, किसी को स्पेशल ड्यूटी पे नहीं लगाया जाता, जब तक जो मौजूदा डीन है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये जंग जारी रहेगी। और बाकी जो भी हमारी यहाँ पे मुद्दे थे, चाहे वो सिक्योरिटी को इन्हांस करने की, नए सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करने की, चीफ सिक्योरिटी पे एक्शन लेने की, वो सारे मुद्दों पे जब तक हमारे को एक अच्छा ठोस जवाब नहीं मिलता तब तक ये जारी रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के बाहर लगातार जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इस मौके पर यहाँ पर सिक्योरिटी भी तैनात है, पंजाब यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी भी तैनात है और चंडीगढ़ पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन लगातार इनकी तरफ से एक डिमांड की जा रही है, जब तक ऑफिशियली इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता तब तक उनका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।